ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार है। कान्हा जी के भक्तों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि को की जाती है। तो 21 अक्टूबर की शाम को 5:54 पर अमावस्या तिथि थी और उसके बाद ही प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में गोवर्धन पूजा आज यानी कि 22 अक्टूबर बुधवार को की जाएगी। गोवर्धन पूजा का यह त्योहार दीपावली के पंच पर्व में चौथे दिन मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त है 22 अक्टूबर यानी कि आज सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक और दूसरा मुहूर्त है दोपहर 3:29 से लेकर शाम को 5:44 तक और तीसरा मुहूर्त है गोधूली वेला में, जो कि शाम को 5:44 से लेकर 6:10 तक है। इन 3 मुहूर्तों में आप अपनी सुविधा अनुसार गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए घर और आंगन की साफ सफाई करके घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और इसके अंदर छोटे छोटे टीले, गाय, बछड़े, पेड़ पौधों जैसी आकृतियाँ दिखाई जाती है, जो प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया जाता है और फिर वहाँ जो मिठाई लक्ष्मी पूजा के लिए तैयार की जाती है वही मिठाइयाँ वहीं पर चढ़ाई जाती है। इसके अलावा बाजरी के सिट्टे, बैर, ककड़ी, मतीरा और फल फूल भी अर्पित किए जाते हैं। कहते हैं कि जितना अधिक अन्न और फल भगवान को अर्पित किया जाता है, घर में उतनी ही अधिक समृद्धि आती है। पूजन समाप्त होने के बाद में गोवर्धन पूजा की कथा सुने और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए कान्हा जी की आरती करें। फिर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए अगर आप घर पर गाय रखते हैं तो गौ माता को तिलक करके गुड़ खिलाना चाहिए। एक बार फिर से आपको गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को पूरे श्रद्धा भाव से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि कार्तिक के महीने में हमारा यह परिवार खूब बड़ा हो जाए। दामोदर भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पुराने समय की बात है। एक तालाब पर एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। वह सुबह जल्दी उठती और तालाब में स्नान करके पाल पर आकर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान का नाम जपती रहती। जब तक वह गणेश जी भगवान की पूजा करती तब तक वो कुछ नहीं खाती। पूजा समाप्त होने के बाद ही कुछ खाती थी। तो यह देखकर मेंढक को बहुत ही गुस्सा आता था। एक दिन वो मेंढकी से कहने लगा कि मेंढकी, तुम रोज़ाना ये क्या करती हो? सुबह जल्दी उठ जाती हो और सवा पहर दिन चढ़ने तक पाल पर बैठी रहती हो, गार खाती हो ना मिट्टी, इस तरह कैसे काम चलेगा? तो मेंढकी ने कहा कि स्वामी, मैं तो गणेश जी भगवान की पूजा करती हूँ। गणेश जी महाराज हमारी समस्त विघ्न बाधाओं से रक्षा करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी रोजाना गणेश जी की पूजा किया करो। तो मेंढक कहने लगा कि मैं कोई गणेश जी को नहीं जानता हूँ। गणेश जी कौन है? हे मेंढकी, तुम तो पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती है। तुम्हारे लिए तो मैं ही भगवान हूँ और तुम इस पाप को करना बंद कर दो। आज के बाद से कोई गणेश जी की पूजा नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह मेंढक के मना करने पर मेंढकी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि पति परमेश्वर की बात नहीं मानी तो ये भी गलत होगा। पर मैं भगवान गणेश की पूजा को ऐसे बीच में ही कैसे छोड़ दूं? इन्हें कैसे समझाऊं कि भगवान की पूजा करना गलत नहीं है? तो वह मन ही मन गणेश जी भगवान का स्मरण करने लगी कि हे गणेश जी महाराज,
मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं निरंतर आपकी पूजा करती रहूं। तो मेंढकी के इस तरह पुकारने पर गणेश जी महाराज की माया से एक दिन राजा की एक दासी आती है और जैसे ही वो तालाब में पानी भरने के लिए अपना मटका डुबोती है तो मेंढक और मेंढकी दोनों पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं और दासी उस घड़े को उठाकर राजमहल में आ जाती है। वहां आकर वह सीधे ही उस घड़े को चूल्हे पर चढ़ा देती है, नीचे आग जला देती है। तभी मेंढकी तो गणेश जी भगवान का स्मरण करने लगती है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है तो मेंढकी को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि पानी गर्म हो रहा है। मेंढक कहता है कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ, यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचो, आज हम दोनों की यहीं पर जान निकल जाएगी। तो मेंढकी कहने लगी कि स्वामी, आप कैसे जल रहे हैं? मुझे तो ठंडी ठंडी सेब आ रही है। मैं तो गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ और पूजा समाप्त होने तक कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही आएगा। तो मेंढक कहने लगा कि जब तक तुम्हारी पूजा समाप्त होगी तब तक तो यह पानी उबल जाएगा और मेरी तो जान निकल जाएगी। आज तुम कुछ कर, तुम्हारे गणेश जी भगवान से बोल कि हमारी जान बचाए। अगर आज वो ऐसा करते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगा। क्योंकि मेंढक के यह समझ में आ गया था कि इतने गर्म पानी में मेंढकी आराम से बैठी है तो इसकी रक्षा गणेश जी भगवान ही कर रहे हैं। मैंने उनका अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अपने स्वामी को इस तरह पानी में जलता हुआ देखकर मेंढकी गणेश जी भगवान को याद करती है और कहती है कि हे गणेश जी भगवान, आज तक मैंने आपकी पूजा की है, उसका फल मुझे यही दो कि आज मेरे पति की जान बचाओ। तो मेंढकी के इस तरह स्मरण करने पर गणेश जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहां आते हैं और लड़ते लड़ते उस घड़े से टकरा जाते हैं, जिससे वह घड़ा फूट जाता है और मेंढक और मेंढकी दोनों संकट से मुक्त होकर तालाब में चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन से मेंढक और मेंढकी सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करके सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं। तो मेंढक को इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करते हुए देखकर मेंढकी को बहुत ही खुशी होती है और वह मन ही मन गणेश जी भगवान का धन्यवाद करने लगती है। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने मेंढक व मेंढकी के संकटों को दूर किया, वैसे ही सबके कष्ट दूर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि इंद्र देवता को अपने आप पर अभिमान हो गया। जब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए एक लीला रची। उसी लीला के द्वारा एक बार सारी ब्रिजवासी 36 प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो कृष्ण कन्हैया अपनी मैया के पास जाकर बोले कि मैया, आज इतने अच्छे पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं और किसकी पूजा की तैयारी चल रही है? तो यशोदा मैया कहने लगी कि मेरे नादान लल्ला, आज इंद्र देव की पूजा की तैयारियां चल रही हैं। तो यह सुन कान्हा जी कहने लगे कि मैया, आप इंद्र देव की पूजा क्यों करते हैं? तो यशोदा मैया कहने लगी कि इंद्र देव ही वर्षा करते हैं और उसी से हमारी गायों को हरा चारा मिलता है और हमारे लिए अन्न पैदा होता है। इसीलिए काफी समय हो गया बारिश नहीं हुई है, तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट की तैयारी चल रही है। तो मैया के ऐसा कहने पर कान्हा जी बोले कि मैया, हम इंद्र देव की पूजा करते हैं और गायों को चारा तो गोवर्धन पर्वत पर मिलता है, इसीलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। वो तो अगर भोग ना लगाओ तो नाराज हो जाते हैं, कभी हमें दर्शन भी नहीं देते और गोवर्धन पर्वत हमें कुछ नहीं कहता, साक्षात अपने सामने है और उसी के ऊपर हमारी गौओं को हरा चारा मिलता है और हमारी गौएं सारा दिन वहाँ पर चारा चरती है। तो मेरा तो मानना है कि इंद्र देव पूजनीय नहीं है, गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। तो कान्हा की बातें
यशोदा मैया और सारे ब्रिजवासियों को जंच गई और उन्होंने भोग तैयार करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। इस तरह लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो उन्हें लगा कि उनका अपमान हो रहा है और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने जोरों की वर्षा शुरू कर दी। इतनी मूसलाधार बारिश की बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रलय के समान भारी वर्षा देखकर सारे ब्रिजवासी कहने लगे कि इस कृष्ण कन्हैया की बातों में ना आते तो हम पर इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। देखो, इसका कहना मानने से आज हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। अगर वर्षा नहीं रुकी तो हमारा क्या होगा? हमारी सारी गौएं और बछड़े डूबकर मर जाएंगे, हमारी फसलें खराब हो जाएंगी। तो यह सुनकर कान्हा जी ने अपनी मुरली को अपनी कमर की करदनी में डाली और जाकर कनिष्ठ अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ग्रामवासियों से कहने लगे कि सारे के सारे अपनी गाय और बछड़ों को लेकर इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तो कान्हा जी को इस तरह पर्वत उठाया हुआ देखकर सारे गांव वाले बहुत ही हैरान हुए। फिर जल्दी जल्दी अपनी गाय बछड़ों को लेकर उस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण की लीला को इंद्र ने देखा तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने बारिश को बंद करने के बजाय और बढ़ा दिया तो बुरी तरह से बारिश होने लगी। कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो सारे गांव वाले भयभीत हो रहे थे कि अब की बार यह वर्षा रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे। फिर वो सोचने लगे कि यह कृष्ण कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है। इतने भारी पर्वत को उठा लिया और अब इसके नीचे बारिश की एक बूंद भी नहीं आने दे रहे हैं। तो वो परेशान होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर सारा वृतांत सुनाया। तो इंद्र की बात सुनकर पितामह ने इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम जिस कृष्ण की बात कर रहे हो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह भगवान विष्णु का साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र बहुत ही लज्जित हुए और कहने लगे कि हे पितामह, अब आप ही इसका कोई उपाय बताएं। तो पितामह ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, उनके खुश होने पर ही कुछ हो सकता है। तो इंद्र ने पितामह की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। फिर उनसे जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए अहंकारवश यह सब कुछ किया है। आप मेरी सारी गलतियों को माफ़ करें। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की एक बार फिर से पूजा की और उन्हें भोग लगाया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो उमापति महेश्वर की जय हो। एक बार देवऋषि नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे प्रिय क्या है? तो शिव जी कहने लगे कि हे देव ऋषि, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बतलाता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय हैं और जो व्यक्ति मुझे अखंड बिल्व पत्र जल के साथ साथ पूरी श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ और मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो यह सुनकर देवऋषि नारद जी बहुत ही खुश हुए और शिव गौरी की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। देवऋषि के जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की बड़ी ही उत्सुकता हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं। आप कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। तो शिव जी कहने लगे कि हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं।
शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। तो लक्ष्मी जी के बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लेने की बात को सुनकर पार्वती जी तो और भी असमंजस में पड़ गई और कहने लगी कि हे प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप धारण क्यों किया था? आप मुझे यह कथा विस्तार से बताएं। तो भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। वो कहने लगे कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। तो मेरे आशीर्वाद से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई और वे भगवान की भी सतत प्रिय हो गई थी। अब मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी भी नहीं पचा सकी। उसे चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि मेरे अलावा विष्णु जी के हृदय में और किसी के लिए स्थान कैसे हो सकता है। मैं यह कभी सहन नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह चिंतित और रुष्ट होकर लक्ष्मी देवी श्रीशैल पर्वत पर चली गई और वहाँ जाकर उसने मेरे विग्रह की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद लक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तर पुष्पों द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी। और वो इसी तरह 1 करोड़ वर्ष तक आराधना करती रही। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूछी। तो महालक्ष्मी जी ने कहा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह है वह समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं श्री हरि के निकट मेरे अलावा किसी को नहीं देख सकती हूँ। इस तरह बताते हुए शिव जी कहने लगे कि हे देवी, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। श्री हरि सिर्फ आपके हैं, आपके अलावा उनके हृदय में कोई और जगह नहीं ले सकता। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हुई और पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इसी कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इसी कारण मुझे प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेव में मानना चाहिए, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्तर, बिल्व फल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह मेरा प्रिय भक्त होता है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। हे देवी, वह तो मेरा ही शरीर है। जो बिल्व पत्तर पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। और जो बिल्व मूल में अपने प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। तो शिव जी के मुख से बेल पत्र की महिमा जानकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई। बोलो शिव गौरी की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना जाट की कहानी। धन्ना जाट पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि वो तो धन्ना जाट से धन्ना सेठ बन गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 में राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी गांव के किसान थे, जिनका नाम रामेश्वर जाट था। इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि थे।
इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और इनके पिताजी मुख्य रूप से गऊओं का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, तीर्थ यात्रा करके वहां पर आए और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहर गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते, उन्हें भोग लगाते। उसके बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। तो बालक धन्ना पंडित जी को यह सब कुछ करते हुए बड़े ध्यान से देखता रहता था। उसे भगवान की सेवा बहुत ही पसंद आई। कुछ समय बीतने के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपके पास जो शालिग्राम भगवान है वो मुझे दे दीजिए। तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा, वो तो ठाकुर जी हैं। तो वह धन्ना बालक कहने लगा कि मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, मैं तो ठाकुर जी की सेवा किया करूँगा। अब पंडित जी अपने ठाकुर जी को उस बालक को कैसे देते? तो पंडित जी ने बालक को खूब समझाया, पर वह मानने के लिए तैयार नहीं था। धन्ना जी को उसके माता पिता ने भी खूब समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे, ये तो बालक है। जिस चीज की बालक हट कर लेता है उसे तो वो लेकर ही छोड़ता है, पर इसे क्या पता कि कौन से शालिग्राम है और कौन सा पत्थर है। आप ऐसा करो, शालिग्राम जैसा ही कुछ और देकर इसे बहला फुसला दो। तो अगले दिन पंडित जी नदी पर स्नान करने के लिए गए। वहां से वो एक गोल मटोल बड़ा सारा काले रंग का पत्थर ले आई और धन्ना के पास आकर कहने लगे कि बेटा, मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जी कहने लगा कि मुझे तो बड़े वाला ठाकुर जी चाहिए। तो पंडित जी भी यही चाहते थे। तो उन्होंने धन्ना को वह बड़े वाला काले रंग का पत्थर दे दिया और कहा कि ये ठाकुर जी हैं, तुम इनके पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करना। तो बालक वैसे तो सब कुछ विधि जानता था। जब पंडित जी पूजा करते थे तो बड़े ध्यान से उन्हें देखता था, पर फिर भी उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप एक बार मुझे इनकी पूजा करने की विधि बता दीजिए। तो पंडित जी उसे सारी विधि बताकर वहां से चले गए। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बड़े ही प्रसन्न थे। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी खेतों में गाय चराने जाया करते थे, तो जाते समय ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ अपने बेटे के साथ बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए भेज देती थी। तो धन्ना जी ने निश्चय किया कि वो भी पंडित जी की तरह पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तो धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, भोग लगा लो, बाद में मैं भोजन करूँगा। तो ठाकुर जी भोग लगाने के लिए नहीं आए। पत्थर तो ज्यों का त्यों पड़ा था और जैसे उन्होंने भोजन रखा था वो भी वैसे ही पड़ा था। तो धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। इस तरह सुबह से शाम हो गई, पर ठाकुर जी तो प्रकट नहीं हुए। तो ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तो धन्ना जी ने भी रोटी का भोग नहीं लगाया। इस तरह सुबह से शाम हो गई, पर ठाकुर जी तो प्रकट नहीं हुए। तो धन्ना जी ने वो रोटी और गुड़ गाय को खिला दिया और गऊओं को लेकर घर आ गए। इस तरह 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ना तो ठाकुर जी भोग लेते और ना ही धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन जब धन्ना जी रोटी लेकर गऊओं के साथ खेत में पहुँचे तो दोपहर तक भगवान का इंतजार करते रहे। फिर खेत में ही जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। कहने लगे कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, तो लोग तो आपको 56 भोग कराते होंगे, तभी तो मेरे बाजरे की रोटी आप खा नहीं रहे हैं। परंतु मैं छोटा सा बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती? मुझ पर दया करके थोड़ा सा ही भोग लगा लो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। मुझे पंडित जी ने बताया है कि जब आपको भोग लगाऊंगा तभी मेरी पूजा पूर्ण होगी, वरना मेरी पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। इसीलिए पहले आप भोजन कर लो।
उसके बाद मैं भोजन करूँगा। तो धन्ना जी की इस तरह से भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और स्वयं को रोक नहीं पाए। धन्ना जी के सामने श्री कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने के लिए दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी उठाने ही वाले थे तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि सारी रोटियां आप ही खाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। मैं 4 दिन से भूखा हूँ, आपने बस 2 रोटी खा ली है, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। तो उस भोले भाले बालक की बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और फिर बची हुई रोटियां धन्ना जी ने खा ली। अब तो उनका यह रोज का नियम था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं रोटी के बदले कोई काम करना चाहता हूँ। तुम मुझे कोई काम बता दो, मैं उसे कर दिया करूँगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूँगा। तो धन्ना जी कहने लगे कि भगवान, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, केवल गाय चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि मैं तुम्हारी गायों को ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद में ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सदगुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरण गति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तो धन्ना जी कहने लगे कि भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानता कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं, आप ही मुझे बता दो। तो ठाकुर जी कहने लगे कि काशी में रहने वाले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। तो धन्ना जी कहने लगे कि गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो। तो गुरुजी कहने लगे कि अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन कीर्तन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। तो गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आई। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे तो ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने साथ घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे, उन्हें भोजन करवाते। साधु संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर में दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सब का बड़े ही प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। लेकिन यह बात धन्ना जी के पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो एक दिन वो कहने लगे कि देखो बेटा, हम गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में कोई एक आध बार कोई साधु संत आ जाए तो उनकी सेवा तो हम कर सकते हैं और उन्हें भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 और संतों को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या फिर इन साधु संतों की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कमाते धमाते कुछ हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी तो हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है।
ऐसा कहते कहते उसके पिताजी को गुस्सा आ गया और कहने लगे कि धन्ना, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। यदि तुम्हें साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। तो पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी तो बिल्कुल उदास हो गई और चुपचाप खड़े रहे। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर पर मत लेकर आना। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरियों में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में रखकर ले जाओ और खेत में ले जाकर बो दो। आज सारा काम खत्म करके ही घर आना है। तो धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में गेहूं बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी गांव में थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें रास्ते में 5-6 साधु संतों की टोली आती हुई दिखाई दी। तो धन्ना जी ने बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है कि वे जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे कि महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। तो संत कहने लगे कि भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हम जिनसे मिलने आए थे वो तो हमें यही रास्ते में मिल गई। निश्चिंत ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके बारे में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। तो धन्ना जी ने सोचा कि अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को अगर घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और साथ ही इन साधु संतों को भगा देंगे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो धन्ना जी ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे कि महाराज, अभी तो घर पर कोई नहीं है, मैं तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं पर चलिए। तो संत कहने लगे कि ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, आप जहाँ ले चलेंगे हम वहीं चल पड़ेंगे। तो फिर धन्ना जी उन साधु संतों को लेकर अपने खेत पर चले गए और खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधु संतों को बैठाकर कहने लगे कि महाराज, आप यहाँ पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चल दिए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूँ जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए की दुकान पर बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया, भगवान को प्रसाद का भोग लगाया और उसके बाद में बड़े प्रेम से उन्होंने सभी संतों को भोजन कराया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही और फिर संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें वहाँ से विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद में धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाली गेहूं को तो मैंने बेचकर संतों को भोजन करा दिया है, अब खेत में क्या बोऊंगा। अगर मैं फिर से पिताजी से बीज मांगने गया तो पिताजी तो बहुत नाराज होंगे। अगर कुछ भी नहीं बोया तो अड़ोसी पड़ोसी खेत वाले जाकर सारी बात पिताजी को बता देंगे। तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेत में बोने लग गई। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक सारी बोरी की रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेत में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो रेत बो रहे थे, इस बात का उन्हें पता नहीं था। खेत बोने के बाद में धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिए। सोचने लगे
कि खेतों में उगना तो कुछ है नहीं, देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर आया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा बिजाई कर दी? तो धनाजी कहने लगे कि हाँ पिताजी, सारी बिजाई कराया। कुछ दिनों के बाद में गांव के लोग धनाजी के पिताजी के पास आए और कहने लगे कि आपके बेटे ने ऐसे कैसे बिजाई की है कि सारा खेत फसल से लहरा रहा है। आज तक हमने कभी भी इस तरह गेहूं की फसल नहीं देखी। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया है और सारे के सारे दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल हमने तो कभी नहीं देखी। ये सब तुम्हारे बेटे ने कैसे किया है? तो धनाजी के पिताजी सोचने लगे कि मेरा नालायक बेटा ऐसा क्या कर आया है कि सारे गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने धना को आवाज लगाई कि धना बेटा, गांव वाले आए हैं, बाहर आओ। तो धनाजी सोचने लगे कि ये सब मुझे ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ बोया होता तो उगता ना, मैंने तो कुछ बोया ही नहीं, तभी तो गांव वाले ताना मार रहे हैं। तो वह चुपचाप आकर अपने पिताजी के पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि पिताजी, मुझे तो आपने जो बीज दिया था वही बोया था। तो धनाजी के पिताजी धनाजी को लेकर खेत पर गए। जाकर देखा तो हैरान हो गए कि इतनी सुंदर फसल आज तक मैंने नहीं देखी। धनाजी भी हैरान थे, सोच रहे थे कि मैंने तो खेत में रेत बोई थी और वहां पर फसल कैसे उग गई। ऐसी सुंदर फसल तो मैंने भी कभी नहीं देखी। फसल को देखकर धनाजी को भगवान की कृपा का एहसास हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धनाजी जोर जोर से रोने लगे। जब धनाजी के पिताजी और गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तो धनाजी ने रोते रोते सारी घटना कह सुनाई। कहने लगे कि पिताजी, जिस दिन आपने मुझे संतों को घर लाने से मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन जब मैं खेतों की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ संत मिल गए थे। मैं उन्हें घर तो लेकर आया नहीं, मुझे तुम्हारा डर लग रहा था, तो मैं उन्हें गाड़ी पर बैठाकर खेत में ले गया और वहां उन्हें बैठा दिया। फिर बैलगाड़ी लेकर गांव की दुकान पर आया और जो आपने बीज बोने के लिए दिया था उसी बीज को बेचकर मैंने साधु संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी। और इसके बाद मैंने सोचा कि गांव वाले आपको आकर कह देंगे कि धन्ना ने खेत में कुछ नहीं बोया है। तो मैंने गेहूं की बोरी में रेत भर ली और उस रेत को बो दिया। रेत बोने के बाद में फसल कैसे उगाई ये मुझे मालूम नहीं है। तो धन्ना जी की बात सुनकर उसके पिताजी की आंखों में भी आंसू निकल आए और कहने लगे कि धन्य भाग मेरे, जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। खूब साधुओं को बुलाओ, खूब सेवा करो। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ मैं भी साधु संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उसके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। तो उस गेहूं की फसल से हमेशा से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने के लिए जगह भी नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब सेवा करता और भगवान की भक्ति करने लगा। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी को बड़े प्रेम भाव से भोजन कराते। उसके बाद अब जब भी धन्ना जी खेतों में फसल बोते तो हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे। उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानते थे। जिन लोगों के खेत में फसल नहीं होती थी वे धन्ना जी के खेत से चमत्कारी मिट्टी ले जाकर वहां पर छिड़कते थे, जिससे उनके भी अच्छी फसल होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान जी ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी।
और अन्न के भंडार भरे पड़े थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी उन्हें भी दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी के अन्न का भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे, अपना सब कुछ बेचकर भी लोगों की मदद करेंगे। तो धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत वेश में उनसे मिलने आए। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्बा दिया और कहा कि बेटा, तुम इससे कमंडल बना लेना और इसके अंदर जो बीज निकले इन बीजों को खेत में बो देना। जब इनकी फसल पक जाए तो उसे जो धन प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। तो धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत जी की आज्ञा मानकर उन्होंने तुम्बे के बीज खेतों में बो दिए और तुम्बे से कमंडल बनवा लिया। अब गांव के सारे लोग कहने लगे कि लगता है धन्ना जी पागल हो गई है, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बे को तो पशु भी नहीं खाते, यह केवल कमंडल बनाने के काम आता है। यदि ऐसी फसल उग भी गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की बेलें उग गई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के भी ये बेलें उग गई है, ये कैसे हो सकता है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा पानी में लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे उन्हें भी साधु संतों की सेवा के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे कि बड़ा मूर्ख है धन्ना, जो सारा अन्न लुटा रहा है, अपने परिवार की भी नहीं सोचता। कम से कम अपने परिवार के लिए तो कुछ बचा लेता और खेत में भी कुछ बोना था तो कोई ढंग की फसल बोता। अब तुम्बे बोए हैं, तुम्बों का कोई क्या करे। हमारे खेत में तो कोई फसल नहीं हो रही, वरना हम धन्ना जी के परिवार को कुछ गेहूं दे देते। पर धन्ना जी को लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बस भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेतों में तुम्बा के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, अब इन तुम्बों से कमंडल बनाकर संतों को दे दिया करूँगा। तो धन्ना जी खेतों में लगे हुए सारे तुम्बे के फल तोड़कर घर ले आई। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा कि उस तुम्बे के अंदर हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्न भरे हुए थे। तो तुम्बे को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर धन्ना जी हैरान रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बा के फलों में कीमती रत्न भरे हुए हैं। अब धन्ना जी के पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए कि इतने हीरे जवाहरात किसी राजा महाराजा के पास भी शायद ही मिले। इस चमत्कार को देखने के बाद में धन्ना जी को उन संत की याद आ गई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे, और उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। तो अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वो फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चलता रहा। धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन करवाने के लिए भंडारे शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे में तीनों समय भर पेट भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, बावड़ियाँ, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाए। साधु संतों और लोगों की मदद की तो लोग उन्हें अब धन्ना जाट की बजाय धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ है।
धन्ना जी तो धन, मन और नाम तीनों के धनी थे। आज भी उनका नाम चलता है। बड़े लोगों को धन्ना सेठ के नाम से बुलाया जाता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना जाट की कहानी। तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक का महीना था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचने जाया करती थी, तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी जाती थी। जब वो गांव की औरतें जल सींचती तो बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी रहती। जब वो सारी की सारी जल सींचकर घर आ जाती तो बूढ़ी माई खड़ी होकर तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचती हूँ तेरा, तू करना निधार मेरा। हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का सा काट दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो जब यह तुलसी माता सुनती तो सोचती कि इसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो इस तरह सोचते सोचते तुलसी माता तो सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज यहाँ पर आती है और मुझे कहती है कि हे तुलसी माता, सतगी ताता, मैं बिड़ला सिंचा तेरा, तू कर निधार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब आप ही मुझे बताओ कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि वो चिंता तुम छोड़ दो, तुम हरी भरी हो जाओ। जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो यह सुनकर तुलसी माता बहुत ही खुश हुई और फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। गांव वाले कहने लगे कि यह तो बड़े नियम धर्म वाली थी, कभी भी किसी का इसने बुरा नहीं किया, तो आज ना जाने कौन से पाप कर्म आड़े आ रहे हैं जो ये किसी से भी उठाई नहीं जा रही। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इसी तरह सोच रहे थे कि तभी एक 12 बरस का बालक वहाँ आया। वो कहने लगा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, तो ये बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तो उस बालक की बात सुनकर गांव वाले कहने लगे कि बेटा, यह बुढ़िया माई मर चुकी है, अब इसके कान में कहने से कोई फायदा नहीं है। तो वह बालक बोला कि मुझे एक बार इसके कान में कहने की इजाज़त दें। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो कहने लगा कि इस बच्चे को भी मन के निकाल लेने दो, बच्चों में भगवान होता है। तो वह बालक बुढ़िया माई के पास पहुँचा और जाकर कान में कहने लगा कि बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो गांव वालों ने और श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया। इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, सतगी दाता, जो भी आपकी पूजा श्रद्धा भाव से करे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसी तरह जो भी आपकी पूजा करे वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। पिछले अध्याय में अपने सुना कि कलहा ने किस प्रकार अपने पति का अपमान और तिरस्कार करने के कारण एक भयंकर राक्षसी की योनि पाई। अब सुनते हैं आगे का अध्याय। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम तो प्रेत के शरीर में हैं, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र उसको सुनाते हुए तुलसी मिले हुए जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया,
तो वह तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी और बहुत ही सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मी के समान लगने लगी। तो यह सब पाकर वह भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हर्षित होकर गदगद वाणी में कहने लगी कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से मुक्त हो गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए हैं। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपीधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर बिठा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम हमेशा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगुना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल होता है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण मात्र करने से ही समस्त जीव को सद्गति प्राप्त होती है। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो आज भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है, ना दान है और ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे राधा रानी की। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था। वह खूब धनवान था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसके बेटी नहीं थी। यह कमी उसे हमेशा ही खलती थी। कुछ समय पश्चात सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई, तो सारे पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। अब सेठ के दिल की सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ जी को हमेशा ही बेटी की कमी खलती थी। अब पत्नी भी नहीं रही, तो सेठ जी को बेटी की कमी और भी ज्यादा महसूस होने लगी। वो बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक पंडित जी आए। तो सेठ जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पंडित जी के साथ बैठे बातें भी कर रहे थे। लेकिन पंडित जी ने देखा कि सेठ जी अंदर से बहुत ही परेशान है। तो पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आपको किस बात की चिंता है? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी हैं? तो पंडित जी के इतना कहते ही सेठ जी की आंखों से आंसू टपकने लगे और कहने लगे कि मेरे भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर मेरे बेटी नहीं है, इसी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। तो सेठ जी की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि सेठ जी, आप यूं ही परेशान हो रहे हो। आप राधा रानी को अपनी बेटी मान लो, तुम्हारे जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो सेठ जी कहने लगे कि इस तरह बेटी मानने से क्या होता है? मैं बातें किसके साथ करूं? अपने दिल की बात किसे बताऊं? तो पंडित जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, तुम जो कुछ भी खाओ पियो, सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाना, अपने मन की बात बताना, फिर देखना तुम्हारे जीवन से यह कमी कैसे दूर हो जाएगी। तो सेठ जी को पंडित जी की यह बात अच्छी लगी। अब वो तो राधा रानी की मूर्ति लेकर घर आ गए।
अब प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते और राधा रानी को दिल से बेटी मानने लगे। धीरे धीरे सेठ जी इस बात को भूल गए कि उनके बेटी नहीं है। उन्हें मन में पूरा विश्वास हो गया कि राधा रानी उन्हीं की बेटी है। अब तो वो उससे भोजन ना करवाते या बातें नहीं करते तो सेठ जी का मन नहीं लगता। बस इसी तरह समय बीतता गया। सेठ जी बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली आई। वो चूड़ी बेचने वाली हमेशा ही आती थी। उस दिन जब वो आई तो तीनों सेठ की बहुओं को चूड़ी पहना दी। जब सेठ की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली तब वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई और कहने लगी कि तुम मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी। तो चूड़ी वाली ने सोचा कि सेठ जी के घर कोई मेहमान होगी तो उसने उसे भी चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर गई और बोली कि सेठ जी चूड़ी के पैसे दे दो, मैंने आपके घर चूड़ियाँ पहना दी है। तो सेठ जी ने उससे चूड़ियों के दाम पूछे तो उसने पहले से ज़्यादा बताई। तो सेठ जी ने कहा कि क्या तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है? तो वो कहने लगी कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैं तुम्हारे घर 3 तुम्हारी बहुएं और एक कन्या को चूड़ी पहना कर आई हूँ। तो सेठ जी कहने लगे कि तुम्हें कोई गलती हो गई होगी, मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं। यह कहकर सेठ जी ने तीनों के रुपए उसे दे दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। सेठ जी रात को घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाया, खूब सारी बातें की और फिर सो गई। उस दिन रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी कि बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? एक तो कहते हो कि तुम्हें मैं बेटी मानता हूँ, तुम मेरी लाडली हो, तुमसे लाडला कोई नहीं है। जब तक तुमसे बातें ना करूं, तुम्हें खाना ना खिलाऊं तो मुझे सुकून नहीं आता, और आज एक चूड़ी तक के पैसे नहीं दिए। यह कहकर वो कन्या रूप में आई राधा रानी रोने लगी। तभी सेठ जी की आंखें खुल गई और सेठ जी भी रोने लग गए। सुबह हुई तो सेठ जी चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसके पैरों में रख दी और कहा कि तुम कल सच कह रही थी, सच में तुमने 4 को चूड़ियाँ पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको मुझसे पहले राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा था, तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह कहकर सेठ जी रोने लगा। तो सेठ जी को रोता हुआ देखकर चूड़ी बेचने वाली की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन में ही सोचा कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो मुझे क्या चाहिए। उसने सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं तो मेरा तो जीवन सफल हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब भी हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता
और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा।
उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे
और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। तीसरा है अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। बबीता कुमारी, निहारिका कुमारी, हरीश, रंजन नोएडा से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सरला रानी करणपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। वंदना वर्मा इंदौर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। मंजुला कपूर पंजाब से। उषा शर्मा राजस्थान से। अमित पाल, राम दुलारी पाल दिल्ली से। बालकृष्ण बग्गा दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। महेश चंद्र आगरा से। रामचंद्र मडिया लक्ष्य राजस्थान से। महेंद्री देवी दादरी से। बनीता दगिया अलवर से। सुनीता पवार, कृषि पवार मध्य प्रदेश से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। ज्योति, शनि खुशावली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। कमला गुरुग्राम से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुषमा गोयल मेरठ से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। साध्वी कैलाश गिरी गाजियाबाद से। मंजू सूरी, सुनीता रानी मेरठ से। सुनीता रेवाड़ी, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। परमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक सोनीपत से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। पिंकी दीक्षित, कपिल दीक्षित, सोनम पंडित, बनी सिंह दीक्षित मथुरा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से। बबीता, रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। प्रेमलता, बसंती देवी गाजियाबाद से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी। उषा उत्तर प्रदेश से। चंद्रकांता दिल्ली से। अंजू सैनी शामली से। कोमल निर्मल मुंबई से। मधु गलानी परासिया से। रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। पूनम यादव करेली से। गीता सैनी करनाल से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सुदेश नागपाल करनाल से। मंजू देवी लुधियाना से। मधु कोसी कलान से। अनीता देवी रांची से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। कमला देवी भीलवाड़ा से। नीलम मित्तल, नीलम जायसवाल हैदराबाद से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। दीपिका यादव रायपुर से। शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल
पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, राधा रानी बिश्नोई आबू रोड से, मनोज कुमार दिल्ली से, लक्ष्मी साहू उड़ीसा से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, विनय कालड़ा आगरा से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, गायत्री परदेसी हैदराबाद से, सीमा देवी शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुदर्शना देवी पंजाब से, कुसुम जगतपुरी से, चंद्रकांता विनीता, सुमन, पूजा, मयंक, रिंकू, पवन, संजय, नन्नू, कार्तिक जयपुर से, मुन्ना लाल रामगढ़ से, गीतू मिश्रा मुंबई से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, उषा मिश्रा सागर मध्य प्रदेश से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, रमा शर्मा पंजाब से, अविनाश अंबाला से, संगीता नागर तिगांव से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अनीता अमृतसर से, प्रीति शर्मा राजस्थान से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, अपराजिता, मधुलिका, मनीषा, सावित्री, अनुभव, सारिका पवार भोपाल से, सुखवंती दिल्ली से, एक श्रोता दुबई से हैं, पूनम संजय मलाकर गयाजी से, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, गौरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, कमलेश लाल रुड़की से, संतोष राजवंशी कनाडा से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, गोवर्धन बैठा रांची से, सविता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, दर्शन देवी मुरादनगर से, हेमा कोहली तानवी कोहली मेरठ से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की राम राम, जय सिया राम। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।